का होता है, है ना भाई, कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। बुक में तो बहुत ही ज्यादा छोटा सा दे दिया है और समझना भी उतना ही है। बुक में मैथमेटिकली बात समझे ना बेटा, तो भाई हम V से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसका फॉर्मूला होता है भाई जितना भी वर्क डन करेगा आपका चार्ज, जितना भी वर्क डन करेगा आपका चार्ज, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अच्छा, वर्क डन कर रहे हैं तो किसी एक पोजीशन पर होगा, उसको दूसरी जगह लेके आ रहे हैं। मानो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q, उसको हम इस पॉइंट A से B पर लेके आ रहे हैं, तो वो वर्क डन कितना करेगा बच्चों, W वर्क डन करेगा, है ना भाई। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो A पॉइंट से B पर आ रहा है, और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आएगा तो बच्चा वर्क डन होगा कि नहीं होगा, है। तो उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बच्चों, आसान भाषा में। समझ में आया, इतनी सी चीज आ गई समझ में। ऐसा यूनिट हम वोल्ट लिखते हैं बेटा, ऐसा यूनिट हम क्या लिखते हैं, वोल्ट, या ये भी लिख सकते हैं वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की होती है कूलम, तो जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, जूल पर कूलम। अंडरस्टूड बच्चों, छोटी सी चीज समझ में आ गई। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, electric potential is the amount of work done for displace a unit positive charge from this A point to beta where this B point, ये घूम के आ जाओ B पे वापस, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, ठीक है। और V का फॉर्मूला W अपॉन में Q, ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, और जूल पर कूलम। कोई डाउट है बेटा इसमें, बता दो, डेफिनेशन वाइज फॉर्मूला वाइज कोई भी डाउट है। वर्क डन किया चार्ज ने, इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यही चीज है। बता दो बेटा कोई डाउट। कोई डाउट? नो सर। चलो देखो बेटा, हम पढ़ेंगे इसकी जरूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और उससे पहले एक जो क्वेश्चन आता है आपके CBSE में कि भाई 1 वोल्ट कब कहलाएगा कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन आवर पोटेंशियल डिफरेंस सेड टू बी 1 वोल्ट। डेफिनेशन पूछते हैं 1 वोल्ट की, या ऐसे पूछ लेंगे डिफाइन यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को क्या करो आप लोग, डिफाइन करो। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को आप लोग क्या करो, डिफाइन करो। तो कोई समस्या नहीं भाई। जब 1 जूल का वर्क डन होगा टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट A B जो भी मान लो, कहने का मतलब when 1 joule work, when 1 joule work is done to displace this unit positive charge from this point to this point, या infinity to a given point, है ना, infinity से बहुत दूर से, जब हम देखो जैसे मेरे पीछे एकदम गैलेक्सी बनी हुई है भाई, है ना, वहां से हम किसी चार्ज को यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो वर्क डन कर रहे हैं भाई। और इस वर्क डन को हम क्या कह रहे हैं, जो ये चार्ज हमारा वर्क डन कह रहा है, वर्क डन कह रहा है, उसे क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या कह रहे हो अंकित, मैं समझ नहीं पाया आपके डाउट को। है भाई अंकित, डिक्रीजिंग ऑर्डर को समझ नहीं पाया मैं। चलो आप बोलते ही नहीं हो आप लोग, चलो ठीक है कोई नहीं। तो देखो यार ये चीज तो ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ ली। लास्ट क्लास में ये उल्टा क्यों हो रहा है समझाता हूँ। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था I इज इक्वल टू Q बाई टी, अंडरस्टूड। इसकी ऐसा यूनिट क्या बताई थी मैंने, एम्पेयर।
या कूलम पर सेकंड, ये दूसरी ऐसा यूनिट थी कूलम पर सेकंड। तो यहां से मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी पूछ सकता हूँ। मैंने आगे बढ़ने से पहले पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। तो भाई जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, when 1 coulomb charge is flow in 1 second, then current said to be 1 ampere, yes or no? ये तो डेफिनेशन होगी ना बच्चों, कि जब भाई करंट जो है एक कंडक्टर में, करंट एक कंडक्टर में 1 एम्पियर कब कहलाएगा बच्चों? when current said to be 1 ampere in a conductor. So what will be the definition बच्चों, बताओ मुझे। तो आप क्या बोलोगे? when 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge is flow in 1 second बच्चों, है ना, when 1 coulomb charge is flow in 1 second बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे? करंट विल बी 1 एम्पियर। अंडरस्टूड? बता दो मुझे, या डाउट है अभी भी? भाई जब तक तो बोलोगे नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं आगे बेटा। अगर आ गया तो बता दो, नहीं आया तो भी बता दो। आयुष, हिमांशु, प्रियांशी, पूजा, अंकित, बता दो बेटा, आया है नहीं आया? सर आ गया। चलो वेरी गुड। आयुष, हिमांशु, चैट बॉक्स में बता दो, शर्मा रहे हो तो। चलो तो ये बेटा आप ना डीपली पोटेंशियल, कि यार पोटेंशियल डिफरेंस को समझना इतना जरूरी क्यों है। और एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि भाई करंट को फ्लो कराने के लिए बच्चों, करंट को फ्लो करवाने के लिए, टू फ्लो दी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो ही नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने बता तो दिया, लेकिन उसको समझाओ कि ये कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। चलो ठीक है, हमने भैया एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया। फॉर एग्जांपल कैसे बनाया एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये है मान लो, और ये हमारे पास क्या है बेटा? बैटरी है ना। ये मैंने क्या किया? मैंने बल्ब बना दिया, और यहाँ पर बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल बना दिया। ठीक है बच्चों, और इसे जो है आप कुछ नहीं करेंगे हम। चलो समझे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इससे पहले ये दो हमने क्या किया, दो कंटेनर लिए, ठीक है, पाइप जोड़ दिया बेटा इसमें मैंने। मुझे एक चीज बताओ यार, इसको मैंने फुल ऑफ पानी से भर दिया, ठीक है बेटा, मैंने फुल ऑफ टैंक भर दिया, वाटर से फिल कर दिया है। मुझे बताओ पानी इसमें फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? बता दो भाई। और फ्लो करेगा तो कब तक करेगा? तो फ्लो यहां तक करेगा बेटा जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। बता दो, जब तक दोनों का लेवल इक्वल हो जाए तब तक फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? अरे भाई चैट बॉक्स में तो बताते जाओ मुझे, ऐसे गूंगे बन के रहोगे तो मुझे क्या पता लगेगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? यस सर। भाई ये जो है तुम्हारा बिल्कुल इक्वल लेवल तक बिल्कुल फ्लो करेगा। तो यार आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल था वाटर का और यहाँ लो पोटेंशियल था। तो जब भी पानी फ्लो करेगा, जब भी वाटर लो जो है, जब भी वाटर फ्लो करेगा तो एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा बच्चों। अगर पहले ही से पोटेंशियल दोनों का सेम होता, मान लो यही चीज रहती, तो दोनों में से पानी कहीं फ्लो नहीं करता। यस और नो बेटा? दोनों में से पानी कहीं फ्लो नहीं करता। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कि
करंट को भी फ्लो करने के लिए बच्चों एक हाई से लो पोटेंशियल चाहिए। दूसरा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि आप एक झूले पे जाते हो बेटा, झूले पे जाते हो, मान लो ये झूला है बेटा स्लाइडर वाला, है ना, और प्रियांशी इस पे झूल रही है। अब प्रियांशी बेटा जब झूलेगी इस पे तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके झूल के यहाँ पर आएगी। अगर ये बिल्कुल एक ही लेवल पर होता झूला, इसी लेवल पे, तो क्या ये झूल पाती बेटा? नहीं झूल पाती। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब बेटा ये है कि किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए वी नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हम चार्ज के बारे में समझेंगे, वहां पर बेटा एनर्जी के बारे में था, हाइट के हिसाब से था भी झूले पे, और लेवल के हिसाब से पानी पे। तो हमने ये जाना कि यार एक चीज को फ्लो करने के लिए हाई से लो पे आना, ठीक है। चलो बेटा पिछली क्लास में हमने ये भी बात की थी, जो करंट का फ्लो है वो क्या होगा बच्चों, इस ब्लैक वाले पाथ के रास्ते होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, यस और नो। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बच्चों वो इस ब्लू वाले पाथ के थ्रू होगा, यस और नो। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो है बच्चों, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ यार, मुझे एक चीज बताओ, तुम ये मान के चलो, तुम ये मान के चलो बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो ये हमारे पास है, ये जो कन्वेंशनल करंट है वो प्लस वाला चार्ज है, ये प्रोटॉन का ही फ्लो है, ये प्लस वाला चार्ज का ही फ्लो है, लेकिन हम करंट को यही मानते हैं, ठीक है। कहते तो Q अपॉन T है, लेकिन मैं बार बार तुम्हें भी कह रहा हूं कि ये कन्वेंशनल करंट तुम किसका मानो, प्लस वाले चार्ज के फ्लो को मानो, किसके, प्लस वाले चार्ज। तो एक चीज बताओ यार, जब ये प्लस वाला चार्ज इस बैटरी के प्लस के बिल्कुल सामने आएगा तो ये तो उसको रिपेल करेगा ना। अगर मान लो ये वाला प्लस वाला चार्ज प्लस के सामने आ रहा तो रिपेल करेगा, तो इसलिए करंट बेटा यहाँ दूर भागता है। ये वाला जो ब्लैक वाला जो लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये कन्वेंशनल करंट इसलिए प्लस से दूर जा रहा है, इसलिए प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो बेटा। और इस समय इसका पोटेंशियल बेटा क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। कैसे, इसको मान लो ये झूला था बेटा, इस पे अंकित है मान ले। अब तो अंकित बेटा यहाँ पर है झूले के यहाँ पर, तो इस टाइम इसका पोटेंशियल है, फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल बेटा क्या है, हाई। तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर आ रहा है बेटा इस बल्ब में, तो ये बल्ब को क्या करवा रहा है बेटा, ग्लो करवा रहा है। ये बल्ब को क्या करवा रहा है, ग्लो करवा रहा है। बल्ब को क्या करवा रहा है, ग्लो। अब इलेक्ट्रिक करंट इसमें गया तो बल्ब ग्लो होना जायज सी बात है भाई, बल्ब ग्लो होगा। अब जब ये बल्ब ग्लो होगा बेटा तो ये इसने अपना पोटेंशियल खो दिया। अब भाई ये जो है यहाँ से आके यहाँ पर गिर गया नीचे, अब यहाँ पे नीचे जब गिर गया अंकित, तो भाई इसका पोटेंशियल क्या हो गया, गिर गया। समझ में आ गया तुम्हें। अच्छा तुम बोलोगे सर एक चीज और, ये इसने बल्ब को जला कैसे दिया, तो तुम्हें पता है यार करंट के पास पोटेंशियल है हाई, ठीक है। और पोटेंशियल है मतलब कोई भी एनर्जी जो है बेटा, भाई यहाँ से यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ से यहाँ ये जो प्लस वाला चार्ज है, ये बेटा प्लस वाला चार्ज जो था इसके पास कुछ एनर्जी तो थी ना, और ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा था अपनी, बिकॉज पोजीशन चेंज कर रहा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोजीशन चेंज करने से जो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो यार इसके पास और भी तो एनर्जी होगी ना, बिकॉज एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये झूला झूल रहा है तो यहाँ पर बेटा इसके पास काइनेटिक भी एनर्जी होगी, बिकॉज जब ये जब एकदम चलता हुआ जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगा बेटा इसकी बॉडी में, तो यहाँ पर बेटा ये एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और थोड़ा बहुत तो हीट तो होगा ही होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, छोटी सी चीज बताना मुझे, अब क्या होगा, मैं इस ब्लैक वाले पोजीशन को इस रेड वाली पोजीशन को डार्क कर रहा हूं, यहाँ पर बेटा क्योंकि ऊपर हाई पोटेंशियल था तो नीचे बेटा ये क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। क्या होगा, ये लो पोटेंशियल बच्चों, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, लो होगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों लो क्यों होगा, बिकॉज वो अपनी एनर्जी तो खो चुका है ना, अपनी एनर्जी खो चुका है। अब वो यहाँ पर है, अंकित यहाँ पर है,
यहाँ पर तो हाई पोटेंशियल था, पोटेंशियल देखो ना पोजीशन के हिसाब से भी, यहाँ हाई है और यहाँ लो है, समझ रहे हो बेटा। तो पोटेंशियल नीचे बेटा हाई क्या हो गया, लो हो गया। अब ये करंट भी इसीलिए फ्लो हो रहा था, देखो कि ऊपर हाई पोटेंशियल है, नीचे लो पोटेंशियल है, इसीलिए भाई करंट फ्लो भी हो रहा है। लेकिन इस चीज को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, बिकॉज हमें करंट को फ्लो करवाना है कंडक्टर में कॉन्टिन्यूअस, अगर वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं करेगा तो करंट रुक जाएगा। भाई हम कैसे सोर्स कैसे बल्ब को जला पाएंगे, लगातार नहीं जला पाएंगे, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस चाहिए ना भाई। तो बात आती है इस बैटरी की, आप इस पे लिखते हैं 9 वोल्ट, मान लो 9 वोल्ट की बैटरी लिख के आते, तो भाई 9 वोल्ट का बैटरी क्या करता है, वो यहाँ पर ये थका हुआ पोटेंशियल को, यहाँ पे ये पोटेंशियल थका हुआ है भाई, ये पोटेंशियल थका हुआ है ये। अब तुम्हें ये पता है ये प्लस वाला चार्ज है, तो ये इसके पास जाएगा तो फिर रिपेल भी तो करेगा, यस और नो। भाई ये वाला प्लस वाला चार्ज तो उठ के यहाँ पर आया है ना दोबारा से, फिर ये प्लस के पास जाएगा तो क्या करेगा, दोबारा भगा देगा। तो यहाँ पर बेटा हमें इस सिस्टम को, ये जो इसके अंदर केमिकल एनर्जी भरी हुई है, किसके अंदर, इस बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी भरी हुई है बेटा, ये क्या करेगा, वर्क डन करेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए। मतलब अब ये अंकित के पापा यहाँ पर होंगे खड़े और अंकित को वापस झूले पे पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे झूले पे, वो ऊपर कैसे जाएगा झूले पे वापस, उस टाइम तो छोटा था ना, बड़ा थोड़ा ना होगा जब वो झूलने वाला होगा। तो इसके पापा आए और वापस इसको यहाँ पे पहुंचा गए। तो ये बैटरी जो काम कर रहा है बेटा, वो यही काम कर रहा है, वो इस प्लस वाले चार्ज को यहाँ से वापस यहाँ पहुंचा रहे हैं, वापस यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं, ताकि वापस ये फ्लो कर सके, फिर हाई पोटेंशियल पे जाए, वापस लो पोटेंशियल हो जाए, इससे तुम्हारा करंट जो है कॉन्टिन्यूअस फ्लो भी करेगा। तो यहाँ पर जो ये कहानी आई है कि इसने वर्क डन किया। अब एक चीज बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी प्लस है और ये वाले प्लस को यहाँ पहुंचाना भी है, तो ये तो रिपेल ही करेगा ना भाई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन करवा रहे हैं जबरदस्ती का, इस चार्ज को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं, इस वाले अंकित को यहाँ पहुंचा रहे हैं। तो इसके पापा ने कुछ वर्क डन किया ना भाई। तो ये जो वर्क डन होता है बेटा इस सिस्टम में, ये हमारे में इसके पापा वर्क डन कर रहे हैं झूले पे, यहाँ पर ये बैटरी वर्क कर रहा है। तो 9 वोल्ट का मतलब ये है, 9 वोल्ट का मतलब बच्चों ये है कि आपका ये जो बैटरी, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट का। क्यों, क्योंकि सब सुनो, क्योंकि अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि भाई इस चार्ज को 9 जूल का वर्क डन करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इसलिए हमारा जो है पोटेंशियल क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट। क्यों, क्योंकि हमने वर्क डन कितना किया बेटा, 9 जूल का वर्क डन किया। मतलब उस बैटरी ने एक जगह से दूसरे टर्मिनल में लाने के लिए उस जो है चार्ज को कितना वर्क डन किया, 9 जूल का वर्क डन किया। मान लो 1.5 लिखा होता तो कितना वर्क डन करता बच्चों, ये कितना वर्क डन करता, कितना जूल वर्क डन करता प्रियांशी, कितना वर्क डन करता भाई अंकित, भाई पूरे कहानी का समराइज तुमने ये दिया है मुझे, कितना वर्क डन करेगा अगर मैं 1.5 वोल्ट लिखता हूं तो, अंकित भाई चैट पे लिख दो भाई, इतने शर्म आ रही है बताने में। तो अगर बैटरी पे 1.5 वोल्ट लिखा है तो कितना वर्क डन करेगा, हैं कितना वर्क डन होगा भाई, आयुष हिमांशु कितना वर्क डन होगा, अप्रोक्स 14। भैया 14 कहां से आ गया भाई, और किस कॉन्सेप्ट के साथ 14 आ गया, जब मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है तो 9 जूल वर्क डन कर रहा है। तो अगर 1.5 वोल्ट है तो 1.5 जूल वर्क डन करेगा। भाई इस बड़े कॉन्सेप्ट से भी अगर नहीं समझ में आया तो ये देख लो, एक सिस्टम है चार्जेस का, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं बेटा,
ठीक है। और इस वाले बीच में मैंने ये चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए एक ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं इस पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ, इस ए पे, इस इन्फिनिटी से, ये एक इन्फिनिटी पोजीशन है यहाँ पर। उसको बेटा मैं एक चीज बताओ यार, यहाँ पे तो सारे प्लस वाले चार्ज ही होंगे ना आसपास भी, ये भी प्लस का ही चार्ज है, तो इस वाले प्लस चार्ज को इस वाले प्लस चार्ज पे मैं जब लेके आऊंगा तो ये तो रिपेल ही करेंगे ना, ये तो दूर भागेंगे भाई, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं जबरदस्ती से यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, और जबरदस्ती लाने वाले कुछ को क्या कहते हैं हम, वर्क डन कहते हैं भाई। तो जो भी आपका चार्ज वर्क डन करेगा वही आपका क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये चीज क्या, जो बैटरी के अंदर हो रहा है, वो जो केमिकल एनर्जी है वो वर्क डन करवाती है बैटरी के अंदर, ताकि आपका करंट कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर सके। तो कहने का मतलब भाई देखो, अगर इतना डीपली समझ में नहीं आया तो जितना वर्क डन हो रहा है चार्ज द्वारा, वर्क डन भाई चार्ज इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, और अगर साइंटिस्ट के नाम पे रखें तो ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, जब काम कितना होगा 1 जूल, किसने, 1 कूलम चार्ज के हिसाब से। जब 1 कूलम चार्ज 1 जूल का वर्क डन करेगा ना भाई, तो उस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बता दो, 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, दैट्स इट बेटा, ये चीज हो गई आपका पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर से बेटा ऐसे मेजर करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का होता है। आपने सर्किट में भी देखा, मतलब इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, कभी प्लस माइनस लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है बेटा, प्लस माइनस का मतलब ये होता है हाई और लो पोटेंशियल। कभी भी जब करंट को फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ही चाहिए भाई, समझ ले रहे हो ध्यान से। कभी भी जब तुम्हें करंट फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो भाई पोटेंशियल, ये हमारे पास क्या है बेटा, वोल्ट मीटर का साइन है। जैसा मैंने तुम्हें एम मीटर दिखाया था लास्ट वाली क्लास में, वैसे वोल्ट मीटर होगा कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ पे वी लिखा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर फिर से वही टर्मिनल लगे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये तार जुड़ेंगे तुम्हारे, मान लो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है भाई, उसके बाद बच्चों एक चीज और, कि हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट के पैरेलल में लगता है कुछ इस तरीके से। मान लो ये कंडक्टर, ये मैंने आर का साइन बनाया, रेजिस्टेंस का साइन, ये मैंने बच्चों रेजिस्टेंस का साइन बनाया है। हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं। पैरेलल क्या है अभी हम बाद में समझेंगे पैरेलल क्या है। और एम मीटर बेटा हमेशा किस में लगेगा, सीरीज में लगता है, ये चीज ध्यान रखना। एम मीटर हमेशा बेटा किस में लगता है, सीरीज में लगता है बच्चों। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, एम मीटर सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है कंडक्टर के, या रेजिस्टेंस के भी समझ लेंगे हम लोग। एंड दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा तो ठीक है बेटा, वरना आप मुझे पर्सनली बता देना, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी आवाज निकलती नहीं। आप क्लास क्यों लेते हो फिर मुझे नहीं समझ में आता, जब आपके डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे, जब आप इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो, पूछ ही नहीं रहे हो। ठीक है, दूसरी बात बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मुझे कोई बताएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तो बचपन में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक सर्किट। नहीं पता इलेक्ट्रिक सर्किट, प्रियांशी, अंकित, हिमांशु, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा। देखो भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता है बेटा। एक चीज बताओ, ये मेरे पास एक बल्ब है बेटा, अभी मैं सिंबल वाइज नहीं बना रहा अभी, ये मैंने बैटरी बना दी है एक, ठीक है बच्चों, और ये मैंने एक स्विच बनाया है। ठीक है, ये बेटा स्विच अभी ऑफ है, जब मैं इसको प्लग कर दूंगा इस तरीके से तो स्विच ऑन हो जाएगा।
ठीक है। तो जब भी स्विच ऑन होगा बेटा तो अब क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा बच्चों, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा और करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा, यस और नो, ठीक है। तो भाई जब भी ये क्लोज स्विच, ये स्विच क्या होगा, क्लोज होगा बेटा, जब भी ये जो स्विच बेटा क्या होगा, क्लोज होगा, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी बच्चों, क्लोज स्विच के साथ, यस यस, और क्लोज स्विच के साथ बेटा हमेशा ही हम लोग क्या करेंगे, क्लोज स्विच के साथ हमेशा ही बेटा हमें क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूअस पाथ मिलेगा करंट का। और जब भी हम इस स्विच को क्या कर देंगे बेटा, ओपन कर देंगे, इस जब भी हम इस स्विच को क्या कर देंगे बेटा, ओपन कर देंगे, यहाँ वाले स्विच ओपन कर देंगे, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक ऐसा पाथ, ये पाथ ही तो है बेटा, रास्ता ही तो है करंट के लिए, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे स्विच ओपन रह गया, ओपन मतलब बेटा ये नहीं हमने स्विच को खोल के रख दिया, यहाँ पे साइन हम बनाएंगे, सिंबल जब पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्लोज स्विच का साइन है और ये ओपन स्विच का साइन है। तो जब भी ये स्विच ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा। तो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कब होता है, जब पाथ क्या होता है बच्चों, क्लोज होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोज्ड होता है। तो इट इज अ क्लोज पाथ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ क्लोज पाथ थ्रू विच करंट विल कंटिन्यूअसली फ्लो। समझ रहे हो बच्चों, जिससे कंटिन्यूअसली क्या करता है, करंट फ्लो करता है बच्चों। अंडरस्टूड, बता दो जरा मुझे अच्छे से। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी में सिंबल पढ़ने हैं बेटा, कुछ एनसीईआरटी के कुछ सिंबल पढ़ने हैं फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। वो तुम्हारे बुक में दिख रहा है तुम्हें, अगर बुक है तुम्हारे पास तो बताओ, है बेटा, दिख रहा है तुम्हें, बता दो भाई, या वो भी नहीं दिख रहा तुम्हें? सर दिख रहा है। दिख रहा है, चलो भाई, कम से कम ये तो बोल दिया तुम लोगों ने। मुझे चलो शंका थी कि भाई तुम ये भी बोलोगे नहीं बोलोगे, और जिनको नहीं दिख रहा मैं उनसे डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि भैया वो तुम देख सको कि भैया हाँ ये चीज तो है ही कम से कम, ठीक है, ठीक है। दिखाई दे रहा है बेटा सर्किट डायग्राम तुम्हारा, ठीक है। और इस सर्किट डायग्राम में देख लो क्या क्या चीजें गिवन है तुम्हारे पास। इलेक्ट्रिक सेल कैसे बनाए जाते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक सेल है बेटा कुछ इस तरीके से, जो बड़ा वाला प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर दिए जाते हैं सेल के तो बैटरी बन जाता है बेटा, ये डिफरेंस भी पूछ लेते हैं बैटरी और सेल में। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ये बहुत तीन सेल लगा दिए मैंने, ठीक है बेटा, 3 सेल लगा दिए मैंने, बैटरी बन गया। इट इज अ ओपन स्विच, इट इज अ क्लोज स्विच, ठीक है बच्चों। एक वायर ज्वाइंट होता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, और ज्वाइंट नहीं होता तो ऊपर से निकल जाता है भाई इस तरीके से, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। बल्ब के लिए कुछ हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। और अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर को भी देखो, रेजिस्टेंस है रजिस्टर को ऐसे स्पाइक्स की तरह, है ना। और जब रेजिस्टेंस को चेंज दिखाना है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। एमीटर दिख रहा है तुम्हारे पास, ऐसी तुम्हारे पास वोल्ट मीटर भी दिख रहा होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर भी तुम्हें दिख रहा होगा बेटा। मैंने जूम इन कर दिया है, थोड़ा मैं जूम को खत्म करता हूँ। तो वोल्ट मीटर भी दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर भी दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये सुनो बेटा, देखो वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है तुम्हें, यस और नो बच्चों, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ तक इलेक्ट्रिक सर्किट तक तुम्हें पढ़ के रखना है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन बना के रखने हैं बेटा, V इक्वल टू W अपॉन Q से, है ना। तो बस डेट्स इट, देख लो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, नहीं तो बताओ।